तो परसेंटेज के बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग है आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन शॉर्ट में सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, एसआई, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, सीआई। तो सबसे पहले एसआई और सीआई को पढ़ने से पहले हमें इसको समझना जरूरी है कि एसआई सीआई होता क्या है बेसिकली। एसआई और सीआई को बेसिकली अगर समझना है तो हमें इसके बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे जब हम इसके गए तो हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, 1000 रुपीज है, ठीक है। अब दो लोग हैं ए और बी, ए के पास भी 1000 रुपीज है और बी के पास भी आपका क्या है 1000 रुपीज, इस तरह से, ठीक है। अब ए जो है वो अपने फ्रेंड के पास गया, ए जो है वो अपने फ्रेंड के पास गया और उसके फ्रेंड को जरूरत थी कितने, 1000 रुपीज की। तो उसने कहा कि 1000 रुपीज आप हमें उधार दे दो और उसके कुछ टाइम बाद, एक साल बाद या फिर एक महीने बाद हम उसको मतलब पे कर देंगे। तो यहाँ पर 1000 रुपीज जो उसने लिया वो उसने 1 ईयर के लिए मान लो लिया, ठीक है। अब ए जो है वो 1000 रुपीज दे रहा है तो उसके बदले में उसको भी तो कुछ चाहिए होगा। तो उसने कहा कि 1000 रुपीज तो आपको दे दिए जाएंगे लेकिन साथ में आपको 10% का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। इंटरेस्ट के साथ में एरो ऊपर की तरफ लगाया गया है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट को बढ़ा देता है। इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट को क्या करेगा, हमेशा बढ़ाएगा ही। कभी आपने ऐसा इंटरेस्ट देखा जो अमाउंट को घटा दे रहा है, या बैंक में कुछ ऐसा इंटरेस्ट लग रहा हो जो अमाउंट घट जा रहा है, नहीं। तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अब 1000 रुपीज जो उसके पास थे उसने 1 ईयर के लिए 10% के इंटरेस्ट उसको दे दिए। एक साल के बाद में जब 1000 रुपीज उसको देने की बारी आई तो यहां पर उसको 10% का क्या मिला, इंक्रीमेंट मिल गया इंटरेस्ट के तौर पर। तो यहां पर 10% इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 100। 1000 का 10% कितना आ गया, 100। और ये जो टोटल अमाउंट उसको मिला वो क्या मिला, 1100 रुपीज। यहां तक बात समझ में आ रही है आपके। अब वहीं जो बी था, बी क्या था आपका, एक उसने अपनी उसकी एक अपनी बैंक थी। तो बैंक थी तो वो क्या करता था, लोगों को लोन देता था। तो लोन देता था तो उसने क्या किया कि लोगों को जो लोन दिया उसने, जैसे कोई एक नीडी पर्सन था उसको उसने 1000 रुपीज दिए। अब यहां पर उसने भी 10% का इंटरेस्ट लगाया। उसने कहा कि 1 साल के लिए आपको हम लोन दे रहे हैं और आपका 10% का इंटरेस्ट लगेगा। अब 10% का इंटरेस्ट 1 ईयर के आफ्टर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 1000 प्लस 1000 का 10% कितना आएगा आपका, 100 रुपीज। तो यहां पर जो अमाउंट मिला वो कितना मिला, 1100 रुपीज। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी। उसने एक कंडीशन क्या रखी कि जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलेगा, ठीक है। तो उसने कंडीशन रखी कि आपको जो अमाउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अमाउंट में क्या फर्क पड़ता है ये सामने वाले को अभी पता नहीं था तो उसने ले लिया। अब उसने ये देखा कि 1 साल के बाद में हमें भी 1100 आपका पे करना पड़ रहा है, ऊपर वाले को भी 1100 पे करना पड़ रहा है, तो हमें तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के बाद जब इस पर्सन के पास पैसे नहीं हो पाए, उसने कहा कि चलो इस चीज को और एक्सटेंड कर देते हैं। 1 साल का टाइम उसने और लिया पे करने के लिए। तो यहां पर जब 1 साल का टाइम उसने और लिया तो उसने कहा कि हम जो इंक्रीमेंट है आपका, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रखेंगे, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपका बढ़ा भी नहीं ना घटा रहे, आपका 10% वो सेम रहेगा। अब यहां पर जो पर्सन था उसने जो 1000 रुपीज दिए थे, साथ में 10% जब इंक्रीज उसको इंक्रीमेंट मिला 1 साल के बाद, यानी कि दूसरी साल में भी उसको 10% इंक्रीमेंट मिला। तो ये 10% का जो इंक्रीमेंट था वो इसने किस पर दिया, 1000 रुपीज पर। उसको शायद कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, या तो उसको लगा कि 1000 पे आपका दे देते हैं, कोई दोस्त है अपना जान पहचान का, तो उस पर इतना ज्यादा बर्डन नहीं डालते हैं। तो उसने क्या किया कि 1000 पर 10% का जब इंक्रीमेंट दिया तो फिर से आपका उसने 100 रुपीज इंक्रीज कर दी 1 साल के बाद में। तो जो अमाउंट मिला ये यहाँ पर कितना था, 1100 था ना, 1100 था ना 2 ईयर के आफ्टर ये। अब 1100 तो उसको पे करना था, लेकिन साथ में 100 रुपीज का इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो अब जो अमाउंट मिला वो कितना मिला इसको, 1200 रुपीज इसको पे करना पड़ा। लेकिन 2 साल के बाद में जब इस पर्सन की बारी आती है कि इसने भी टाइम मांगा कि हमें भी 1 साल का एक्सटेंड टाइम दे दो, तो इसने जब नेक्स्ट 1 ईयर के लिए जब एक्सटेंड किया तो यहां पर इसको एक चेंज दिखाई दिया।
इसने ये देखा कि 10% का तो इंक्रीमेंट यहाँ पर भी था, बैंक ने बोल दिया 10% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तुम आराम से घर पे जाके बैठो, 1 साल बाद 10% इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अब 1100 जो अमाउंट उसका 1 साल के बाद में था, इसके साथ में जो 10% का जो इंक्रीमेंट लगाया, उसने लगाया किस पर? आपका प्रीवियस ईयर अमाउंट पर। उसने लगा दिया किस पर? प्रीवियस ईयर अमाउंट पर। तो ये आपका उसने जो चक्कर घुमाया, ये किसका था? कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्कर था। उसने इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट ले लिया उससे, और जब आपका 1100 का 10% निकालते हैं तो आपका 110 रुपीज आता है, और जब इनका सम करेंगे तो ये कितना आएगा? 1210, शायद इतना ही आ रहा है ना, 1210 रुपीज। तो अब इसको ये दिखाई दिया कि वो तो 1200 पे कर रहा है, और साथ में हमें 1210 रुपीज, हमें 10 रुपीज का नुकसान हो गया। तो उसने कहा कि चलो इसको और आगे कंटिन्यू करके देख लेते हैं, क्या ये सेम रहेगा या फिर नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसने आगे 1 साल के लिए और अपना ड्यूरेशन कंटिन्यू किया, इसने भी 1 साल के लिए कंटिन्यू किया। 1 ईयर के बाद 10% सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यहां पर भी आपका सेम 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 ईयर के आफ्टर जो पर्सन था, इसको 1200 पे करने थे, साथ में इसने 100 रुपीज का इंटरेस्ट पे किया, किस पर? 1000 रुपीज पर 10% का। तो इसका जो टोटल अमाउंट हुआ वो कितना हुआ? 1300 रुपीज। तो इसने 1300 रुपए उसके पे किए। लेकिन यहां पर ये बंदा जो था, इसने पहले ही से इसके ऊपर बर्डन था 1210 का, उसके साथ में आपका 10% का और इंक्रीमेंट मिला, लेकिन उसने कहा कि पहले आपके प्रीवियस ईयर अमाउंट पे इंक्रीमेंट लगाया था, तो यहां पर भी इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर अमाउंट पे ही लगेगा। तो इसने 1210 का जब 10% लिया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 121 का, और 121 का जब इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा? 1331 रुपीज का। तो यहाँ पर आपका जो टोटल अमाउंट उसको पे करना पड़ा वो 1331 का। अब उसको नुकसान और बढ़ गया, 31 रुपीज का नुकसान हो गया। पहले कितने का नुकसान था? उसको 10 रुपीज का। अब नुकसान कितने का हो गया? आपका 31 रुपीज का। और इस तरह से ड्यूरेशन जब आगे कंटिन्यू रहेगी तो ये नुकसान आगे जाके आपके 100 में पहुंचेगा, 1000 में पहुंच जाएगा, और इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिकली फिनोमिना ये होता है, बैंक जो है वो लोन देती है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती है। लेकिन आप अगर किसी को लोन दे रहे हो पर्सनली, तो आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दोगे तो इसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अगर आप सिंपल टाइप का इंटरेस्ट लगा रहे हो, यानी कि जो बेसिक अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो आपका इंक्रीमेंट इस वे में होगा। तो यहाँ पर ये फिनोमिना था किसका? सिंपल इंटरेस्ट का, और ये फिनोमिना किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको सम अप करके लिख लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर अगर हम बात करें, आफ्टर 1 ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था? 100 रुपीज का। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपीज का। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी 100 रुपीज का था। तो इस केस में जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था ये सिमिलर था किसके? सिंपल इंटरेस्ट के। तो ये 1 साल तक वो बेवकूफ बनाने की योजना चलती है कि 1 साल तक तो चलो आपको कुछ फर्क पता ही नहीं लगेगा कि आपका अमाउंट वो कितना ले रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट से और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना लगेगा। लेकिन आफ्टर 1 ईयर जब आपने आफ्टर 1 ईयर कंपेयर किया तो यहां पर आपको फर्क दिखना शुरू हुआ, वो भी धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। तो यहां पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा रहेगा किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 110 है, और यहाँ पर जब गए तो यहाँ पर 100 पहले जैसा रहा, यहाँ 121 हो गया। अब ये जो आपका इस वाले केस में यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये ग्रेटर है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। तो इस पूरे डेटा से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये ऑलवेज ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके? सिंपल इंटरेस्ट के। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कम नहीं होता अगर रेट ऑफ आपका जो इंटरेस्ट है वो सेम है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम के केस में कंडीशन थी, यहाँ भी 10% था पूरे में, यहाँ पर भी 10% था। तो ये बेसिकली फिनोमिना है किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये सभी के समझ में आ रहा है? क्लियर है ये सबको? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट क्यों देती है, हम किसी को अगर सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट दे रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें आपका यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग अब इसके फॉर्मूलेस पर आते हैं। इसको पहले नोट कर लो सभी लोग। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है आपका यहाँ पर हमने सीखी, वो हमने ये सीखी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के आपका फर्स्ट ईयर के 1 ईयर के आफ्टर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा किसके? कंपाउंड इंटरेस्ट के। दूसरी चीज, जब हम 1 ईयर से आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा ही मिलेगी, आपको कभी कम नहीं मिलेगी। तो इस रिलेशन को हमने आपका सम अप कर लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके? सिंपल इंटरेस्ट के। अब दूसरी चीज जो हमने यहाँ पर सीखी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा किस पर लगेगा? बेसिक अमाउंट पर। जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इनिशियली आपका किसी को आपने दिया था
उस पर हमेशा जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किस पर लगेगा, प्रीवियस ईयर अमाउंट पर, और प्रीवियस ईयर अमाउंट जो होता है वो सम अप होकर आता है, जो भी इंटरेस्ट आपका लग चुका है अब तक उन सबका सम अप होता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पर भी जो इंटरेस्ट लग जाए वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये आपका इसका बेसिक फिनोमिना था। अब इसके हम फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हेडिंग डालेंगे कौन सी, आपकी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की हम लोग बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में जो बेसिक फॉर्मूले रहेंगे हमारे, जो यूज किए जाते हैं, जो हम अब तक करते रहे हैं, आपने शायद याद भी हो आपको, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। अब सिंपल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर हमें टोटल अमाउंट पता करना है तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें हम ऐड कर देते हैं किसको, सिंपल इंटरेस्ट को। किसको ऐड कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। अब इसमें जो सिंबल्स हैं उनके मतलब लिख लेते हैं। जैसे इस आपके फॉर्मूले में हमारा जो P है ये क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और बेसिक अमाउंट एक ही बात होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम R की बात करते हैं तो R क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। R क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, पर एनम के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम के रेस्पेक्ट में हमेशा रखना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, ये पर एनम के रेस्पेक्ट में रहेगा। इसके साथ ही जब भी क्वेश्चन में दिया जाएगा वो पर एनम के रेस्पेक्ट में ही दिया जाएगा। टाइम जो रहेगा आपका टी जो है ये किसको इंडिकेट करेगा, टाइम को। और टाइम किसके रेस्पेक्ट में, ईयर्स के रेस्पेक्ट में। आपको टाइम हमेशा ईयर के रेस्पेक्ट में ही लेना है। अगर डे दिए हैं तो डे को ईयर में कन्वर्ट करना है, अगर मंथ दे रखे हैं तो मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर आपका 73 दे रखा है टाइम, तो 73 डे आपको नहीं रखना है टी की जगह, आपको क्या रखना है, 73 डिवाइड बाई 365। 365 डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 ईयर में 365 डे होते हैं। तो यहाँ ये याद रखना है कि जो टाइम है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होगा, ईयर के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर जो ए है ये क्या है, टोटल अमाउंट। ये क्या है आपका, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कौन सा, जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट सम होने के बाद में हमें मिलता है। तो ये सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है ये। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द एसआई ऑन 2500 रुपीज। तो यहाँ पर 2500 रुपीज जो अमाउंट गिवन है ये कौन सा अमाउंट है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट 2500 रुपीज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका टाइम, ये आपका कितना गिवन है, 4 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका कितना है, 5% पर एनम। पर एनम के रेस्पेक्ट में आपको गिवन है। तो प्रिंसिपल गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। आपको क्या पता करना है इसमें, एसआई। तो यहाँ पर एसआई इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना, 100। पी की जगह कितना रखेंगे, 2500 इंटू आर की जगह 5, टी की जगह 4 डिवाइड बाई 100। तो 20 से 20 कट गए आपके, तो ये कितना आएगा, 500 रुपीज। तो आंसर जो आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले का 500 रुपीज। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है। फर्स्ट वाले का जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 500 रुपीज। अब सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में गिवन है इन हाउ मैनी ईयर्स, हमें ईयर पता करने हैं। एसआई ऑन 5000 रुपीज। ये 5000 रुपीज क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट। ये 5000 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। in how many years SI on 5000 rupees at the rate of 10% per annum। तो यहाँ पर रेट जो है वो 10% पर एनम आपको गिवन है, 10% पर एनम। और SI कितना मिल रहा है आपका, 1000 रुपीज। तो यहाँ पर जो SI है वो कितना है, 1000 रुपीज। तो अब यहाँ पर प्रिंसिपल गिवन है, आपसे क्या पूछा गया है, ईयर पूछे गए हैं। तो SI जो है वो 1000 के रेस्पेक्ट में इक्वल टू पी की जगह कितना आएगा आपका, 5000। आर की जगह कितना आएगा, यहाँ पर आर फाइंड करना है आपको, आर गिवन है 10%, हाँ आर 10%। और टी टाइम ये पता करना है आपको, डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है इसमें, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, यहाँ पर 1 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पर टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 10/5 इक्वल टू 2 ईयर। तो यहाँ पर टाइम जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2 ईयर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए।
तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। इसमें सबसे पहले फर्स्ट वाले पर आते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर पर देख लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 6,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 16.2/3%, टाइम गिवन है आपको 5 ईयर। आपसे ये पूछा गया है कि टोटल अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका? पीआरटी अपॉन 100। तो यहाँ पर पीआरटी अपॉन 100 से हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल की जगह क्या आएगा आपका? 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 3 जा आपका 48 और 250, तो ये 50/3% आएगा, 50/3%। तो यहाँ पर 50/3 लिख लेंगे इसको, 50/3 इंटू टाइम टी कितना गिवन है आपका? 5 ईयर, और डिवाइड में कितने से डिवाइड कर देना है आपको? 100 से। ठीक है, अब इसमें जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये कितना 2000 आएगा, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, सारा कैंसिल हो गया आपका डिनोमिनेटर में, और बच कितना गया यहाँ पर 20 इंटू आपका ये 50 इंटू 5। तो 20 इंटू 5 कितना आएगा? ये आपका 100 इंटू 50, 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। तो सॉल्व करने पर ये कितना आ रहा है? 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको क्या बताना था? टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था? 6,000 रुपीज प्लस 5,000 रुपीज। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 11,000 रुपीज। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितने लोगों का सही था? फर्स्ट वाले का आंसर। आते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां पर ये गिवन है, इफ एनी अमाउंट बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर। तो अगर हम बात करें यहां पर प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट की, तो प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट के रेस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, ये टोटल अमाउंट है और ये प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अमाउंट अगर हमने पी माना, तो 5 ईयर के आफ्टर जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा आपका? 3p आ जाएगा, 3p आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, इफ एनी अमाउंट बिकम 3 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर, यानी कि 5 ईयर के आफ्टर जो टोटल अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 3 टाइम्स आएगा प्रिंसिपल का। तो क्या इस इंफॉर्मेशन से आप टोटल अमाउंट पता कर पाएंगे? सॉरी, एसआई, क्या एसआई पता कर पाएंगे आप? एसआई इक्वल टू क्या आएगा आपका? टोटल अमाउंट यानी कि 3p माइनस का p इक्वल टू क्या आएगा? 2p आ जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन को जब हम पुट करते हैं, तो एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ जो एस आई है, एस आई कितना आएगा? एस आई आपका 2p आ जाएगा आपका। हाँ, 2p इक्वल टू प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका, और टाइम कितना गिवन है? 5 ईयर, अपॉन में कितना आएगा? 100। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें p से p कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आपका? 20 टाइम। तो यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 20 इंटू 2 इक्वल टू 40%। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया, कितना? 40%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका पूरे क्वेश्चन में सेम रहेगा, क्योंकि आपको उसी अमाउंट को 15 टाइम्स बनाना है इटसेल्फ। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो अब प्रिंसिपल जो अमाउंट है और टोटल अमाउंट, ये अगर हम p रखते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 15p। ये कितना आएगा आपका? 15p। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखो, इसको नहीं समझ में आ रहा? देख लो इसको। यहां पर SI जो आएगा 15p माइनस p, तो SI इक्वल टू कितना आएगा आपका? 14p। तो SI इक्वल टू p इंटू r की जगह कितना आएगा यहाँ पर आपका? 40%। तो यहाँ पर 40% आ जाएगा। t टाइम आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर में ये हो जाएगा आपका 15 टाइम्स, डिवाइड बाई कितना आएगा? 100। अब सॉल्व कर लो इसको। अब इसमें p से p कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 20 से 2 टाइम, और ये कितना? 5 टाइम। अब 2 से इसको कट कर देंगे 7 टाइम। तो यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 7 इंटू 5 इक्वल टू 35 ईयर। इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आपका कितना आएगा? 35 ईयर। फिर से एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बेसिकली किया गया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट के बीच में रिलेशन गिवन है कि कोई भी अमाउंट है वो अपने आप का क्या हो जाता है? 3 टाइम हो जाता है। कितने में? 5 ईयर में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट p है, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा? 3p। तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ रहा है? 2p आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100 से रखते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग जाता है कितना? 40%। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पर भी सेम रहेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? यहाँ पर भी सेम रहेगा। तो अब जो अमाउंट है उसको 15 टाइम्स बनाना है, तो यहाँ पर SI कितना है? 14p। SI इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा कितना? 35 ईयर।
ये सभी के समझ में आ पा रहा है? हाँ, इसमें हम दूसरा वाला मेथड भी लगा के कर लेते हैं इसको सॉल्व। अभी ये वाला मेथड क्लियर है? अब देखो, इसमें ये बोला गया है कि जैसे आपका कोई भी अमाउंट 3 टाइम हो जाता है, यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट है, अगर वो 2p का है, तो 2p जो अमाउंट है आपका वो आपका कितने ईयर में, आपका 5 ईयर में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम ट्रिक से करना चाहें तो। जो आपका जो अमाउंट है वो 3 टाइम हो जाता है कितने, 5 ईयर में। ठीक है, अब 3 टाइम हो रहा है 5 ईयर में, तो आपको ये बताना है कि 15 टाइम कितने ईयर में हो जाएगा। अब 2p से अगर हमें 5 ईयर पे जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने का, आपका 2.5 का। अब हमें अमाउंट को कितना 15 टाइम्स बनाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 14p। तो यहां पर आपका क्या आएगा 14p। अब यहां पर 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35 ईयर। तो इससे 2 लाइन में आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात? है देखो कैसे, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट हमने सबसे पहले निकाला कितना था 2p। 2p सिंपल इंटरेस्ट कब मिल रहा है, जब आपका 5 ईयर आपका टाइम बीत जाता है। तो आपको ये बताना है कि 14p जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने टाइम बाद मिलेगा। 14p कहां से आ गया, क्योंकि 15 टाइम था तो सिंपल इंटरेस्ट 14p हो गया। अब यहां पर 2p इक्वल टू 5 है, तो आपका 14p किसके इक्वल हो जाएगा, 14 इंटू 2.5 करेंगे तो कितना आएगा 35 ईयर। तो इससे आपको फिर 2 बार फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? लेकिन अब इसके लिए थोड़ा सा क्या है, आपको चीजों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना है। आपको ये देखना है कि आपका यहाँ पर ये 2p होगा, 2p के रेस्पेक्ट में आपका 5 ईयर इंक्रीमेंट होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसमें PRT इंटू 100 था। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम था वो आपका ये आपका प्रिंसिपल और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके मल्टीपल की फॉर्म में आगे बढ़ता था। लेकिन आज यहां पर जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर टाइम कहां पावर की फॉर्म में रहेगा, वहां पावर की फॉर्म में इंक्रीमेंट होगा। इसलिए यहां पर तो आपका मल्टीप्लाई कर दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब ट्रिक यूज करेंगे वहां पर हम पावर की फॉर्म में इंक्रीज करेंगे नंबर्स को। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। ये आपका तरीका बेसिक तरीका है, इस वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ये वाला तरीका आपका ये भी आपका यूजफुल है यहाँ पर। इससे अगले वाले क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ एनी अमाउंट बिकम 31/25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पर आपको ये प्रिंसिपल ये आपका गिवन है, टोटल अमाउंट जो है वो 31/25 टाइम हो जाता है किसके, प्रिंसिपल के। इफ एनी अमाउंट बिकम 31/25 टाइम ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अपने आप का 31/25 टाइम हो जाता है कितना, 4 ईयर के आफ्टर। तो यहां पर टोटल अमाउंट कितना 31/25 इंटू प्रिंसिपल, टाइम कितना दिया है आपका 4 ईयर। तो ये बताना है, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले आपका टोटल जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट वो क्या आएगा, टोटल अमाउंट यानी कि आपका 31/25p माइनस का प्रिंसिपल अमाउंट p। ठीक है, तो यहां पर आपका ये कितना आएगा 6p/25। अब ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 6p/25, इसको हम PRT/100 वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखो ध्यान से, इसमें 6p/25 इक्वल टू p इंटू आर फाइंड करना है, टाइम कितना है 4 ईयर, और डिवाइड कर देंगे किससे 100 से। अब देखो 25 से ये डिवाइड हो जाएगा कितना 4 टाइम, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ p से p कैंसिल हुआ, तो r जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका 6% पर एनम। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो लिख लीजिए इसको। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक बार आंसर मैच कर लेना आपका सही है कि गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ SI ऑफ अ सम इज 9/25 टाइम ऑफ इट। तो यहाँ पर अब पिछले वाले क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में थोड़ी इंफॉर्मेशन अलग गिवन है। यहाँ SI गिवन है, SI इक्वल टू 9/25 टाइम ऑफ इट, यानी कि प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में गिवन है। दूसरा यहाँ पर रेट जो परसेंट है, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, ये दोनों क्या है सेम। इनको अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इनको अपनी तरफ से हमने मान लिया A है। ठीक है, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर बताना है, यानी कि आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका 9/25 इक्वल टू P प्रिंसिपल, रेट आपका R की जगह A लिखना है, और T की जगह आपको यहाँ पर भी A लिखना है।
पी आर टी अपॉन में कितना 100। अब इसमें देखना है कि 25 से ये कट गया 4 टाइम, प्रिंसिपल से ये प्रिंसिपल कट जाएगा, आपका पी कट जाएगा 9/25 पी वाला। अब यहां पर जो ए स्क्वायर मिलेगा आपको, ए इंटू ए स्क्वायर, ये कितना आएगा 4 इंटू 9 36। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी आपका √36 इक्वल टू कितना आएगा आपका 6 ईयर। कितना आ जाएगा आपका 6 ईयर। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है तो वो भी आंसर आपका 6 ईयर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ अ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमें चीजें क्लियर नहीं हुई थी, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में आपको रिलेशन गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट अगर पी मानते हैं तो टोटल अमाउंट कितना 4 टाइम हो जाता है 4p। कितने टाइम में आपका 20 ईयर में। तो यहां अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो क्या करेंगे 4p माइनस p कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका 3p। टाइम आपको दिया है कितना 20 ईयर। अब इस इंफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम फॉर्मूला लगाएं एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, तो यहां पर एस आई की वैल्यू कितनी है 3p। प्रिंसिपल p रहेगा, r ये आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और t की जगह कितना आएगा 20 अपॉन में कितना आ गया 100। अब 20 से ये कट गया कितना 5 टाइम, p से p कट जाएगा 5 3 जा कितना आएगा 15। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 15% पर एनम। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 15% पर एनम। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको क्या गिवन है, इफ एनी अमाउंट बिकम 550 रुपीज इन 5 ईयर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले कुछ प्रिंसिपल अमाउंट आपका रहा होगा, ठीक है, नहीं पता है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, ठीक है, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है। पहले प्रिंसिपल अमाउंट पी था। अब ये अमाउंट जो है ये आफ्टर 5 ईयर के आफ्टर ये कितना आ जाता है आपका 550 रुपीज। यही तो गिवन है। आफ्टर 5 ईयर इट अमाउंट बिकम 550 रुपीज, और आफ्टर 7 ईयर इट बिकम 570 रुपीज। अब 7 ईयर इस 5 ईयर के आफ्टर का टाइम नहीं दे रखा है, 7 ईयर आपका प्रिंसिपल के बाद के आपके 7 ईयर का टाइम दे रखा है 7 ईयर का। तो यहां पर आफ्टर 7 ईयर की अगर हम बात करें तो आफ्टर 7 ईयर, और इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो आपका 2 ईयर के आफ्टर जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है आपका 570 रुपीज। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ये आप समझ पा रहे हैं? नहीं, वो क्योंकि अमाउंट आपका इंक्रीमेंट आपका बहुत स्मॉल है, 20 रुपीज का इंक्रीमेंट है, तो आप समझ जाएंगे कि आपका जो रेट ऑफ जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके रेस्पेक्ट में ये 7 ईयर गिवन है आपको। ठीक है, इंक्रीमेंट आपका ज्यादा होता तो आपका एक आइडिया लगाते हैं। तो यहाँ पर 5 ईयर में आपका इंक्रीमेंट 550 रुपीज आपका हो जाता है अमाउंट, और 7 ईयर में आपका कितना हो जाता है 570। अब ये 5 ईयर और 2 ईयर के बीच का जो डिफरेंस था ये 2 ईयर का डिफरेंस था। अब यही केवल हमें इंफॉर्मेशन पता है और इसके बेसिस पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी निकालना है। अब यहां से हमें एक चीज पता लगी कि ये जो 2 ईयर का ड्यूरेशन है, ये 2 ईयर का ड्यूरेशन, इसमें जो अमाउंट में इंक्रीमेंट है सिंपल इंटरेस्ट में वो कितना है आपका 20 रुपीज का। ठीक है, दूसरी चीज स्टार्टिंग में जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तो आपने ये पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट आपका थ्रू आउट ईयर क्या होता है, सेम होता है। फर्स्ट ईयर के लिए भी आपका सेम होगा, सेकंड ईयर के लिए भी सेम होगा, थर्ड ईयर के लिए भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपका बेसिक अमाउंट पे लगेगा, हमेशा किस पे लगेगा बेसिक अमाउंट पर। तो यहां पर 2 ईयर में जो डिफरेंस आया है वो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना 20 रुपीज का है। तो 1 ईयर के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 10 रुपीज का। 10 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहां से यहां तक पीछे रिवर्स जाना है। तो रिवर्स जाना है आपको किसके रेस्पेक्ट में 5 ईयर के रेस्पेक्ट में, 5 ईयर के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर 5 ईयर के रेस्पेक्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा वो 550 से क्या आएगा कम आएगा। कितना रुपीज आपका 10 रुपीज, और कितने ईयर के रेस्पेक्ट में 5 ईयर के रेस्पेक्ट में। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो 550 माइनस 50 कर देंगे तो कितना आएगा आपका 500 रुपीज। ये क्या आ गया हमारे पास में प्रिंसिपल अमाउंट। ये सभी को क्लियर है? बड़ा आसान सा मतलब कॉन्सेप्ट था, जो हमने पहले पढ़ा था उसी को यूज कर लिया। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है हमारा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि जो ये इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट वो थ्रू आउट द ईयर सेम रहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका सेम बताया गया क्योंकि आपका पूरे ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है वो।
तो 2 ईयर के रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 20 रुपीज का इंटरेस्ट था, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में कितना मिल जाएगा 10 रुपीज का, 5 ईयर के रेस्पेक्ट में कितना आएगा वो आपका 50 रुपीज का। इसको आपको रिवर्स लेकर जाना है, तो यहाँ पर आपने 50 माइनस कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 500 रुपीज। ये सबको समझ में आ गया, 500 रुपीज है ये, ठीक है। अब आगे भी अगर आपको 2 साल आगे जाना हो या 10 साल आगे जाना हो तो बड़े आराम से आप ऐड कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई करके उसको, ठीक है। प्रिंसिपल पता लग गया। अब हमारे पास दूसरा टास्क क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100 वाले फॉर्मूले में आप रख सकते हैं वैल्यूज की। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए एक तरीका और होता है जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के नाम से जानते हैं। एसआई इक्वल टू पीआरटी वाले से तो पता कर लेंगे आंसर इसका, आपको टाइम पता है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल 500 है, ये टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा 550, तो इसके रेस्पेक्ट में एसआई इक्वल टू पीआरटी वाले से बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने का, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है एनुअली, पर एनम। पर एनम में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10 रुपीज का, तो पर एनम के रेस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट था वो कितना था 10 रुपीज। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस पे लगता है, बेसिक अमाउंट पर, प्रिंसिपल अमाउंट पर, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना फाइंड किया है 500, क्योंकि परसेंटेज में फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये ट्रिक होती है इसकी, ये ट्रिक होती है इसकी सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से ये कितना आ जाएगा आपका 2% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 2% पर एनम। हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बड़े आराम से हमारी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। तो फॉर्मूले से आप करोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में सोचने की जरूरत है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपका एनुअली होगा, तो यहाँ पर एनुअली जो आपका इंटरेस्ट है उसको रखना है। दूसरी चीज आपको ये भी सोच के चलना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है हमेशा, तो प्रिंसिपल अमाउंट से डिवाइड करना है और साथ में 100 से मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 2% पर एनम के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों आंसर समझ में आ गए सभी को, ये 500 रुपीज और 2% पर एनम। आगे सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इंक्रीज कर दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये इंक्रीज कर देते हैं कहां से कहां पर 6.25% से 6.50% तक। बात क्लियर समझ में आ रही है। अब यहां पर जो इंक्रीमेंट है 6.25% से 6.50 जब चेंज किया जाता है तो टोटल चेंज जो देखा जाता है वो कितना 50 रुपीज का देखा जाता है, लेकिन कितने ईयर के रेस्पेक्ट में 2 ईयर के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर हम लोग ये बात करें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 0.25% का। अब ये चेंज जो है ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ईयरली के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम के रेस्पेक्ट में गिवन होगा। तो यहां पर जो 0.25 का जो चेंज है ये 1 ईयर के रेस्पेक्ट में है, 1 ईयर के रेस्पेक्ट में 0.25%, तो 2 ईयर के रेस्पेक्ट में कितना आएगा 0.50%। 1 ईयर के रेस्पेक्ट में 0.25%, तो 2 ईयर के रेस्पेक्ट में 0.5, इसका डबल हो जाएगा। 2 ईयर के लिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 ईयर के रेस्पेक्ट में आपको चेंज गिवन है कितना 50 रुपीज। तो ये 0.50 जो परसेंट है ये किसके इक्वल है 50 रुपीज के। अब यूनिटरी मेथड इसमें लग जाएगा आपका जो पहले लगा रहे थे आप। 0.50% 50 रुपीज के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा 50 डिवाइड बाय 0.50, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा ये 100। 1% 100 के इक्वल है। आपको क्या बताना है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा स्टार्टिंग में उसको क्या कंसीडर करते हैं 100%। प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसको स्टार्टिंग में क्या कंसीडर करेंगे 100%। तो 100 में आपका जब 1% है वो ये आपका 100 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 रुपीज। तो इसका जो आंसर आएगा प्रिंसिपल का क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है हमारा, ये ट्रिक के तौर पर भी हमारा यूज होता है क्वेश्चंस के लिए। इसको फिर से एक बार समझेंगे एक बार, ठीक है, क्योंकि चेहरे आपके बता देते हैं समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल गया। रेट ऑफ जो आपका इंटरेस्ट है आपका इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 से इंक्रीज हो जाता है 6.50। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअली गिवन होगा, आपको हमेशा स्टार्टिंग से ही बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा एनुअली गिवन होता है। टाइम हो सकता है आपका डे के रेस्पेक्ट में गिवन हो, बाद में उसको कन्वर्ट करना पड़े किसमें आपका ईयर के रेस्पेक्ट में। तो ये जो डिफरेंस आया है ये 0.25% का डिफरेंस है, ये कितने ईयर में आपका 1 ईयर में डिफरेंस आएगा। अच्छा अगले ईयर में भी 0.25% का ही डिफरेंस आएगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका थ्रू आउट सेम रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा था 10 रुपीज था, तो आगे भी आपका 10 ही 10 चल रहा था। तो यहाँ पर 0.25% का जो इंक्रीमेंट 1 ईयर के रेस्पेक्ट में है, तो 2 ईयर के रेस्पेक्ट में 0.50 हो गया, हमने सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया।
अब 1% जो है ये किसके इक्वल आएगा, 100 के, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा स्टार्टिंग में कोई अमाउंट कितना होता है, 100% होता है, तो 100 का 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 इसका आंसर आ गया। ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कहां पर, ये आपका 1% है, ये 100 के इक्वल है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल 100% है, ये किसके इक्वल आएगा, 10,000 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, इन्हीं के बेसिस पे आपके और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो प्रैक्टिस आपके जो भी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी, जो आप पे बुक है रेस्पेक्टिव, उससे आप प्रैक्टिस करिए, जो डाउट आ रहे हैं उनको पूछिए। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इसका समझ लिया है, तो चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी भी वो घुमा दे या कितना भी वो आपका क्वेश्चन में चेंज कर दे, आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और उसके रेस्पेक्ट में हर क्वेश्चन के आंसर आएंगे। चलिए, आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।